तो ई और बात कर रहे हो आप, ये हो गया एक्टिविटी ऑफिसर एक तो, और ग्रेड फोर्थ रह जाए करे, फोर्थ ग्रेड नहीं, ग्रेड फोर्थ आया करे। अब मेरे सामान्य जो काम क्या है, जो ईओ जो है, ईओ जी को है वो नगर पालिका प्रशासन में प्रशासनिक प्रबंधन देखे, तो प्रशासनिक प्रबंध देखना ईओ का काम है, ठीक है। मेरे बाद में आरो काम क्या है, अच्छा लो देखो ग्रेड पे जिको है वो है 4200, दूसरी बात रुपया सबसे बड़ी चीज है। सेकंड बात है आरो जिको है वो नगर परिषद रे मोने, नगर परिषद रे मोने ओनली और मात्र एक राजस्व प्रबंधन दिखे, रुपया कटे सो आ रही है कटे लगाना है, बड़ प्रबंधन दिखे रुपया गांव में जाने इनो जो ग्रेड पे जिको स्केल जिको सी मोडो सी 42 तो आई जाए तो कितो दिसी ओ दिसी टोटल 48 ग्रेड पे। पहली बात क्या करी, एक तो ईओ है, ईओ जो काम क्या विशेष विशेष प्रशासन प्रबंधन देखना, दूसरा क्या दिसी नगर पालिका जो आरो है बेरो क्या नगर परिषद रे मोने इनो राजस्व प्रबंधन मामलो देखना। दो बातें करी 42 ग्रेड पे होगी एक तो ईओरी, और आरोरी की होगी 48 ग्रेड पे, सामान्य बात है। अब दो प्रकार का सिलेबस है, सिलेबस में बात देखो, एक तो पार्ट ए है, पार्ट ए में राजस्थान जी के ये बात बाद में कर सकूं, दो पार्ट हो गया, पार्ट ए और पार्ट बी। खेल सकलो रही है, खेल है क्योंकि आपको लगभग कोई वैकेंसी आवे तो मैं आपको देख लो, राजस्थान जी के भी है, राज व्यवस्था भी है, बाबी राजस्थान भी है और इंडिया की भी है, लेकिन पार्ट बी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ टोटल भर्ती ही पार्ट बी के चक्कर में होने और गैर चक्कर में होने। पार्ट बी में पहली क्या है, एक तो सबसे पहला जो है राजस्थान नगर पालिका एक्ट, राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 वाला पहली। दूसरा जो है राजस्थान नगर पालिका एक्ट संबंधित नियम है कुछ, तो नियम क्या है, नियम में दो नियम है 2009, क्योंकि 2009 में एक्ट पारित किया तो पहला भी ऐड है, लेकिन लेटेस्ट को है वो 2009 एक्ट है। देखिए पहला है समिति और शक्ति और कर्तव्य और कृत्य, किसो पहला किसो हो गया, समितियों के कर्तव्य व कृत्य। अब आपको ब्रीफ नॉलेज ले रहे हो, बाद में पूरा नॉलेज ले सो कि क्या 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 संक्षेप में देख सो। दूसरा जो है वो है कार्य संचालन, और भी 2009 है, ठीक है। चौथा तीसरा जो पॉइंट है वो हो गया सामान्य एवं अनुबंध, अभी 2009। तो पहले पॉइंट को राजस्थान नगर पालिका 2009, अब इस संबंधित नियम है जिसके में समितियों के कर्तव्य वगैरह थे, फिर इधर जो बी पॉइंट जो विषय हो कार्य संचालन। तीसरा पॉइंट को सामान्य अनुबंध 2009। चौथा पॉइंट एक लास्ट हुआ करे इन्होंने कि शहरी क्षेत्र में योजना, सरकार द्वारा कोई भी शहरी क्षेत्र में योजना चले, कोई भी नगर है तो मैं सब प्रकार योजना हो जिसके में एक शहर विकास हुआ है, मैं सारी संबंधित योजना लिखी है मेरे संबंधित हुआ करे तो शहरी क्षेत्रों में योजना और पार्ट बीरो पूरा सिलेबस। ये पूरे पहले पॉइंट में आपको आगे विस्तार से देख सो, ठीक है। पहला देखो पॉइंट किसो बैठी आपको नगर पालिका अधिनियम 2009, ये पूरा सिलेबस है, तो कम से कम 13-12 चैप्टर है और पूरा विस्तार से देख सो। जैसे कि मैं एक तो पहले 40 मार्क्स है पूरा ही पूरा, इस साइड अध्याय हो गया, अध्याय टोटल हो गया 1213 बीच में बाद में पूरा कर सो बेटम ठाकुर दिशा। पहलो जी को अध्याय है वो है प्रारंभिक, क्योंकि नाम क्या कह रहा प्रारंभिक, इन्हीं जी की धारा है, अनुच्छेद वो नहीं अनुच्छेद जो, लेकिन आप बोले मैं टेक्निकल शब्द ले रहा हूँ, धारा धारा जी की होगी मोने 102 के बीच में, कितनी होगी 102 के बीच में। मेरे बाद में
सेकंड गयो। अब प्रारंभिक है, नगर पालिका काम कर रहे हो तो करना पड़શે अपन गठन पहले नगर पालिका रो गठन करना पड़શે। तो नगर पालिका एनपी लिख रही हूँ, नगर पालिका गठन और शासन। इन्हीं की धारा होगी वह होगी 350 के बीच में, ठीक है। उसके बाद में थर्ड नंबर अध्याय हो गठन और शासन हो। अब करना पड़શે अपन कार्य, कार्य कौन करशी, वार्ड समिति। तो कार्य संचालन और वार्ड समिति, इन्हीं जी की धारा होगी 850 तक होगी 5166, ठीक है। अध्याय 4 कार्य संचालन वार्ड समिति। अध्याय 2 किसो गया पर नगर पालिका गठन और शासन 350। बाद प्रारंभिक 102। अब जिको चौथा नंबर जिको है, अब संपत्ति बना कौन हुआ गई, कौन हुआ क्या। तो कार्य को कर संपत्ति शू, तो नगर पालिका संपत्ति। अध्याय 4 में पढ़शो आप नगर पालिका संपत्ति। धारा कैसी होगी माने 67 शू 67 कितनी होगी माने 75 होगी, 6775 होगी मेरे पास। अध्याय 5 नगर पालिका संपत्ति। संपत्ति बाद में नगर पालिका वित्त और निधि। नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि। आगे 76 89 एम। पहली पहली होगी प्रारंभिक धारा 102 नगर पालिका गठन शासन 350 कार्य संचालन वार्ड समिति 5166 नगर पालिका संपत्ति 6775 नगर पालिका वित्त नगर पालिका निधि 7689 ये बीच में होगी। अब आप अध्याय 6 और 6 7 8 9 7 तो है लेकिन 6 को नहीं, 8 को नहीं, 9 को नहीं और 10 को नहीं। तो 6 को नहीं, 8 को नहीं और दिखा चैप्टर कोई नहीं, आप पढ़ो भी कोने आगे। और ई मतलब जिका लोप हो गया आप छोड़ देसो, ठीक है। ठीक तो चैप्टर बार लोप है, तो 6 8 9 और 10 और टोटल जिको अध्याय है ऐसा अगला लोप हो रहा है। वैकेंसी आने बाद में कोई सिलेबस नया धरी है आरपीएससी मेरा कटिंग अगर मैं जुड़ जाए चैप्टर तो फिर कर ले सो, ठीक है। अब बार तक अपन लोप हो रहा है तो अब बार बैठा होंगे अपन। तो 6 चैप्टर जिको है वो है क्रॉस। 7 हो किसो हो गयो नगर पालिका रो राजस्व। नगर पालिका राजस्व इन्हीं जी की धारा होगी वह होगी 100 ले 140 के बीच में, ठीक है। 8 हो कोनी, 9 हो कोनी, 10 हो कोनी तो किसो हो गयो बे 11 हो। तो नगर पालिका या नगरीय विकास, नगरीय विकास व योजना को आ गया धारा जी की होगी 159 सुलेर 199, ठीक है। पहले प्रारंभिक गठन और शासन कार्य संचालन, मेरे बाद में नगर पालिका संपत्ति वित्त निधि और छठा लोप है नगर पालिका राजस्व और नगर पालिका विकास और योजना। अब चैप्टर 80 12 जी को मैं पास बैठा हूँ, बाद में नेक्स्ट करूँ, ठीक है। तो अध्याय 12 में नगर पालिका शक्तियां वो अपराध। नगर पालिका शक्तियां वो अपराध, इसकी धारा हो गई 297। नगर पालिका शक्तियां अपराध धारा 2 से 297। एक किलो उप अध्याय 12A इनमें लिखित है संपत्ति के विरूपण का निवारण। 297 ए सुलेर 297 एच तक है तो फॉर्म, ठीक है। अध्याय 12 है संपत्ति के निरूपण का निवारण 297 ए से 297 एच तक। अब है अध्याय 13। अध्याय 13 में अभियोजन और बात जी की धारा है 298 से 308 के बीच में, 298 308 के बीच में, ठीक है। फिर अध्याय 14 में 14 प्रकार नियंत्रण करना पड़े अपन ने।
तो अध्याय 14 नियंत्रण, नियंत्रण आदि 309 से लेकर 327 के बीच में। अध्याय 14 में नियंत्रण आदि 309 से 327 के बीच में। फिर अध्याय 15, 15 में है कर्मचारी वृंद, कर्मचारी वृंद, वृंद मतलब समूह ग्रुप, ठीक है। कर्मचारी वृंद हो गयो 328 336 के बीच में। अध्याय 12 नगरपालिका शक्ति अपराध, 12 ए संपत्ति के विरूपण का निवारण, 97 ए 97 एच। फिर अध्याय 13 अभियोजनवाद गयो 298 308 के बीच में। फिर नियंत्रण 14 में 14 प्रकार नियंत्रण हो गया, फिर 309 से 327 के बीच में। फिर अध्याय 15 कर्मचारी वृंद 328 से 330 के बीच में। अब है अध्याय 16, अध्याय 16 में, अध्याय 16 में क्या है? अध्याय 16 में नियम और विनियम। अध्याय 16 नियम विनियम व उपविधि 337 341 के बीच में। धारा 337 और 341 होगी। फिर लास्ट एक 17 चैप्टर है प्रकीर्ण। अध्याय 17 प्रकीर्ण इन जगह धारा होगी 342 से 344 के बीच, दो धाराएं खाली 344 के बीच में। तो अब बार कुल रूप से 17 चैप्टर बढ़िया, छठो 8 9 10 चैप्टर बढ़िया को आप ना लिखिए, क्योंकि अब फिलहाल तक सिलेबस में है कौन होशी ना को बने बटले। अब बार 17 अध्याय है जो 12 से 17 तक पा रही है। आज टोटल पाठ का मैं चर्चा करिए संपूर्ण जगह एक 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 जो प्रारंभिक है और अध्याय 2 है, फिर एक एक चैप्टर आप क्या कर सो पोस्टमार्टम काल सो नेक्स्ट क्लास में कर सो, ठीक है।